दोस्तों, कुछ दिन पहले की बात है। गाजीपुर गांव में एक तांत्रिक रहता था जो हर वक्त पूजा करते रहता था और काफी ज्यादा समय गुजार देता पूजा करने में। अब खाने पीने को कुछ भी नहीं था, भूखे बिलबिलाते हुए काम की तलाश में निकल जाता है और कहता है, ए भगवान, मैंने आपकी इतनी पूजा करी लेकिन अब खाने पीने को कुछ भी नहीं है, गुर्बत आ रही है। वैसे आपने भी कहा है कुछ करोगे तभी मैं खाने को दूंगा, इसलिए भगवान मैं काम की तलाश में निकल गया हूँ। तभी दानव आता है और परेशान करने लगता है और तांत्रिक कहता है, मुझको जाने दिए, कृपया करके मुझे परेशान मत करो। दानव कहता है, तू वही बुढ़ा है ना जो लोगों की मदद करता था। तुझको नहीं छोड़ूंगा, तुझको जान से मार दूंगा। यही कहता है तभी बालवीर आ जाता है और बालवीर कहता है, बाबा जी आप पीछे चले जाइए, मैं इससे निपटता हूँ। तभी बालवीर अपनी जादू की छड़ी निकालता है और दानव को भगा देता है। अब तांत्रिक बालवीर का शुक्रिया अदा करता है और बालवीर कहता है, जब भी कुछ समस्या हो मेरा नाम लेकर मुझको पुकारना, मैं आ जाऊंगा तुरंत बाबा जी। अब अगले दिन बाबा जी काम से निकल रहे थे तांत्रिक, तभी रामू काका रोकते हैं और कहते हैं, बैठिए जी, कहाँ जा रहे हैं बाबा, यहीं बैठो। और कुछ देर बातें करते हैं, बालवीर के बारे में जिक्र करते हैं तांत्रिक जी तुरंत, और ये जिक्र करने के बाद काम की तलाश में चले जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद वही दानव आता है, रामू काका के लड़कों को दोनों को लेकर चला जाता है और रामू काका डर के मारे वहीं बैठे रहते हैं और कहते हैं, क्या पता तांत्रिक जी जो बात बतला के गए थे वो उसका ही मैं इस्तेमाल करूं, क्या पता मेरे बेटी बेटे बच जाए। ये सब बातें कर करके बालवीर को आवाज देकर बालवीर को बुलाते हैं और उससे सारी बातें बतलाते हैं और बालवीर तुरंत उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। और बालवीर कहता है, आप टेंशन मत लिए रामू काका, मैं जा रहा हूँ। तुरंत दानव लोग जाता है बालवीर, और उनके लड़के बहुत दिल से रो रहे थे। अब बालवीर को बहुत ज्यादा रहम आया और कहता है, ए दानव, तूने इन लोगों को इतना परेशान करा, तुझको छोड़ूंगा नहीं मैं। अब दानव भी गुस्सा हो जाता है, कहता है, बालवीर तुझे यहीं कच्चा चबा जाऊंगा। बालवीर तभी शक्ति मारते हैं और दानव को बेहोश करके चाकू से हमला करके जान से मार देता है और रामू काका के बेटी बेटे बच जाते हैं।